हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस बताने वाली हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस जो होता है वो एक सब स्पेस होती है। ओके, तो देखते हैं। ठीक, तो इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस, लेट भी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। लेट भी जो है, लेट भी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। ओके, let W1 over F and W2 over F be two सब स्पेसेस ऑफ V। W1 एंड W2 जो है वो दोनों क्या सब स्पेसेस है, किसका? V का है। ठीक, देन W1 इंटरसेक्शन W2 ओवर F ऑलवेज फॉर्म अ सब स्पेस। अगर दो कोई वेक्टर स्पेस है, किसी वेक्टर स्पेस का दो सब स्पेस है, ओके, उसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या होगा? एक सब स्पेस होगा। ओके, ऑलवेज फॉर सब स्पेस। तो क्या करते हैं, W इक्वल टू इंटरसेक्शन W इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 मान लेते हैं कि मतलब हमें W1 इंटरसेक्शन W2 बार बार लिखने की मतलब लिखने का, क्योंकि हमें यदि प्रूव करना है सब स्पेस के लिए तो इंटरसेक्शन, तो हम लोग मान लेते हैं कि W इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई एलिमेंट आएंगे जो W1 इंटरसेक्शन W2, इसका क्या है कि W में जो ऐसे एलिमेंट आएंगे जहाँ वो जो एलिमेंट होगा W1 का भी होगा एंड W2 का भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब तो ये होता है कि U बिलोंग टू W1 एंड U बिलोंग टू W2, वही एलिमेंट आएंगे इसमें। ओके, ठीक, तो इसे हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस, सब प्रूव करना है कि ये जो है एक सब स्पेस है। ठीक, तो केस 1 में लेते हैं कि इफ़ W1 इंटरसेक्शन W2 अगर जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर W1 और W2 का इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों सब स्पेस का, अगर जीरो आता है मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आता, सिर्फ जीरो एलिमेंट जो आता है कॉमन आता है। ओके, तो जीरो जो है ये क्या है? एक जीरो सब स्पेस, ये जो होगा एक जीरो सब स्पेस होगा। ओके, तो ये अगर जीरो आता है एलिमेंट कॉमन तो वो सब स्पेस हो जाएगा। ओके, अब क्या है, केस 2 में है कि इफ़ W1 इंटरसेक्शन W2 मान लेते हैं कि हैज कार्डिनलिटी मोर देन वन। अगर इसकी इंटरसेक्शन जो है इफ़ W1 इंटरसेक्शन W2 अगर इसका जीरो के अलावा आ रहा है, जिससे हैज़ कार्डिनलिटी मोर देन वन, वन से एक से ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो इसे हमें दिखाना है कि ये जो है W1 इंटर W2 जो है वो एक सब स्पेस है। ठीक, तो W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ भी, ये तो गिवन है कि W1 इंटरसेक्शन W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ भी। ओके, और दिखाना हमें कि उसका इंटरसेक्शन सब स्पेस होना चाहिए। ओके, तो अगर W1 एंड W2 आर सब स्पेस है ऑफ V का, यानी कि जीरो एडिट देन जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2, क्योंकि ये सब स्पेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो बिलोंग्स टू W1 होगा, एडिटिव आइडेंटिटी तो होगा ही, और जीरो बिलोंग्स टू W2 में भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कि जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2, एंड का मतलब क्या आता है कि इंटरसेक्शन। ओके, तो इम्प्लाई हो जाएगा कि जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड W1 इंटरसेक्शन W2, यहाँ से इम्प्लाई कर देगा कि जीरो जो है W1 इंटरसेक्शन W2 में भी जीरो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, तो यहाँ से जीरो इसमें आएगा। ओके, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगी W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, नॉन एम्प्टी यानी कि इसमें एलिमेंट है। ओके, अब क्योंकि हमें सब स्पेस है तो सब स्पेस का हमें W1 इंटर W2 को सब स्पेस दिखाना है, तो सब स्पेस के लिए तो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए उसमें। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसका वन स्टेप टेस्ट या टू स्टेप टेस्ट से हम लोग दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग ने अप्लाई कर दिया कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, अब क्या करते हैं कि फॉर ऑल यू कमा भी बिलोंग्स टू W, फॉर ऑल अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू F। तो हमें क्या क्लेम करना है कि अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W होना चाहिए। ओके, तो यू कमा भी बिलोंग्स टू W, W क्या है? W1 इंटरसेक्शन W2, W तो यही है, W इक्वल टू इतना W1 इंटरसेक्शन W2। अगर यू कमा भी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब क्या है कि यू कमा भी बिलोंग्स टू W1 एंड यू कमा भी बिलोंग्स टू W2। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब तो यही है ना। यहाँ क्या है, ये है यू कमा भी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, इंटरसेक्शन है
तो उसको क्या लिख सकते हैं, यू कमा वी बिलोंग टू W1 एंड यू कमा वी बिलोंग टू W2। इसका मतलब तो यही होता है। ओके, अब क्या है कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस है, ये तो है कि सब स्पेस है। और फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ये सब स्पेस है। और फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ के लिए अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W1। ओके, क्योंकि W1 सब स्पेस है, यू कोमा भी बिलोंग्स टू, अगर W1 में हो तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये सब स्पेस है तो अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W1 हो जाएगा, क्योंकि ये सब स्पेस है। यू कोमा भी बिलोंग्स टू W2 अगर है तो अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W2 होगा, क्योंकि W2 सब स्पेस है, इसलिए ये इम्प्लाई ये कर देगा, ये इम्प्लाई ये कर देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W2। तो यहाँ पे एंड है। ओके, यानी कि अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, और ये इस इक्वल है W के। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज ए सब स्पेस हो जाएगा। तो हम लोग ने दिखा दिया कि W जो है वो एक सब स्पेस है, ये हमें दिखाना था। ओके, तो हम लोग ने प्रूव कर लिया कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस जो होता है वो भी एक सब स्पेस होती है। कैसे प्रूव करना है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन अगर मतलब आर्बिट्री भी लेते हैं, जैसे कि अभी जो हम लोगों ने सब स्पेस लिया था उसमें सिर्फ दो सब स्पेस था। ओके, और अभी मान लेते हैं कि इंटर आर्बिट्री मतलब हो सकता है कि 3 4 5 6, बहुत अगर कोई आर्बिट्री नंबर लेते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आर्बिट्री नंबर में, इसलिए द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस ऑलवेज सब स्पेस। अगर आर्बिट्री नंबर ऑफ सब स्पेस का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस होगा। ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो सब स्पेस। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे प्रूव करना है, ये भी उसी टाइप का है। तो ये क्या है कि लेट V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस। ओके, लेट W1 कॉमा W2 अप टू WN डॉट डॉट बी सब स्पेस ऑफ V। ये क्या है, सब स्पेस है ओवर द फील्ड है W1 W2 WN अप टू इन्फिनिटी तक जो है, ये जो है बी सब स्पेस ऑफ V। ओके, ओवर द फील्ड। अब हमें दिखाने के मान लेते हैं कि इसका इंटरसेक्शन जो है I इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी W इक्वल टू इतना, या मान लेते हैं कि उसका इंटरसेक्शन को जो है 1 टू इन्फिनिटी W मान लेते हैं, इसे सब स्पेस ओवर है। ये हमें क्लेम करना है, दिखाना है कि वो जो आर्बिट्री नंबर का जो सब स्पेस है वो क्या है, उसका जो इंटरसेक्शन है वो एक सब स्पेस है, तो हमें ये क्लेम करना है। ओके, तो केस 1 में क्या है कि W इक्वल टू अगर 0 मान लेते हैं कि अगर W1 W2 वो सारी सब स्पेस है अप टू इन्फिनिटी वो सारे स्पेस, अगर मान लेते हैं कि सारे में कॉमन जो आ रहा है वो सिर्फ 0 आ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, 0 सब स्पेस हो जाएगा। ओके, ये इसको प्रूव करके देख सकते हैं, ये ट्रिवियली ट्रू है। ओके, तो W इक्वल टू अगर 0 तो ये क्या आ जाएगा, अगर 0 एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो ये 0 सब स्पेस है। ओके, अगर केस 2 फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F, और अगर 0 के अलावा आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन जो अगर सबका ले रहे हैं वो 0 के अलावा आ रहा है। ओके, तो उसमें क्या होगा कि फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल यू कोमा भी बिलोंग्स टू W। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W। ठीक, ये क्या W क्या था, W जो है W क्या है, W इक्वल टू इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी WIN। ओके, तो इसको नहीं लिखे, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, इतना इक्वल टू इतना। तो यहाँ क्या W इक्वल टू इतना। ओके, ये सब इससे ओवर है, और यहाँ पे W1 W2 ये सारे क्या है, और WN ये सारे सब स्पेस है। ओके, मैं इंटरसेक्शन को आर्बिट्री इंटरसेक्शन को दिखाना है कि वो सब स्पेस है, और ये सारे ऑलरेडी सब स्पेस है W1 W2, बस इसका इंटरसेक्शन जो लेंगे उसको दिखाना है। ओके, और उसी को हम लोग W मान लिए हैं। ओके, तो यहाँ हमें क्लेम करना है कि अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू W, क्योंकि सब स्पेस दिखाना है। ओके,
बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने पहले की है, यहाँ पे कुछ सॉरी यहाँ पे स्टेप जो है इसको भी उसी तरह दिखाना जैसे इससे पहले मैंने दिखाई है कि क्लेम हमें क्या है अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर जीरो करना है, जीरो एलिमेंट दिखाना है, तो जीरो में क्या होगा, वो एक सब स्पेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में। और डब्ल्यू क्या है, इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि डब्ल्यू आई जो है फॉर ऑल आई वो सारे सब स्पेस हैं। ओके, अगर सारे सब स्पेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे में जीरो तो एडिटिव आइडेंटिटी तो बिलोंग करेंगे, जीरो तो सब में बिलोंग करेंगे, और जीरो बिलोंग करेंगे सब में बिलोंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेंगे। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी तो बिलोंग कर रहा है, इसलिए जो इंटरसेक्शन ये वाले जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ओके, और अब हमें दिखाना क्या था, स्टेप वन से स्टेप वन को यूज कर रहे हैं सब स्पेस दिखाने के लिए कि अगर फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल यू कोमा भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो क्लेम हमें करना है कि अल्फा यू प्लस बीटा भी जो है बिलोंग्स टू डब्ल्यू होना चाहिए। ओके, तो यू कोमा भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाई क्या ये क्या, डब्ल्यू क्या है, इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डब्ल्यू आई है, वही है। और यहाँ पे अगर यू कोमा भी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, यानी कि इंटरसेक्शन में, यानी कि सारे डब्ल्यू इंटरसेक्शन में, जैसे W1 कोमा W2 हम लोग देख रहे थे, तो W1 में भी बिलोंग कर रहे थे W2, यहाँ पे सारे W, यहाँ पे यू कोमा भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे यू कोमा भी बिलोंग टू डब्ल्यू आई में बिलोंग करेंगे। ओके, और डब्ल्यू आई जो है वो क्या एक सब स्पेस है, फॉर ऑल आई वो सारे सब स्पेस है, तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई हो जाएगा फॉर ऑल आई के लिए। ओके, अगर ये फॉर ऑल आई के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इंटरसेक्शन में भी आएगा, अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डब्ल्यू आई, ये सारे में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल आई, तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन है और ये सारे भी बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ से और इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डब्ल्यू, ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है, हम लोग पहले ले सके कि इतना इक्वल टू इतना। ओके, तो अल्फा यू प्लस बीटा भी बिलोंग टू अगर डब्ल्यू हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग क्या इम्प्लाई कर दें कि डब्ल्यू एक सब स्पेस है। ओके, तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन लेंगे अगर सब स्पेस का, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा।